देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपको कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें मीडियन निकालना है। क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। 0 से 10, 10 20 20 30, 70 से 80 तक दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मालूम है, 25 है, 30 है, 45, 30, 75, 40, 120 और 140 दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं हम लोग इसका। मेरे निकालने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, इसके लिए ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना होता तो असेंडिंग ऑर्डर चेंज करते हैं हम लोग, असेंडिंग में दिया है, अच्छी बात है। अब हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, ठीक है। तो आप लोग टेबल बनाए होंगे आप निकालने के लिए। हम एक काम कर ले, ये लिख दें हम CF, एक कॉलम यही बनाए थे हम, आप लोग दोबारा करेंगे, हम इसी में कर लेते हैं CF, ठीक है। तो CF निकालना होता है आप लोगों को। CF का तरीका क्या निकालने का, 25 है तो आगे फ्रीक्वेंसी को आप प्लस करते जाइए, आपको सेव मिलता जाएगा। 25 प्लस 38 कितना आएगा, 25 प्लस 30 कितना आया, 63। क्यों सीखा, सही है। प्लस 45 को कितना आएगा, 108। फिर उसके बाद 138, देन प्लस 75 करो, 213। फिर उसके बाद 253, फिर 373, फिर 513, 513। बाकी सब सही है, सीधा सही बताएं भाई साहब। यस सर। चलिए, तो पहले निकालते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सारे फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करते जाते हैं तो मेरा CF निकल जाता है, ठीक है, निकल गया। इसके बाद मीडियम पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले हम लोगों को मीडियन नंबर निकालना पड़ता है पहले हम लोगों को, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे, आओ मीडियन नंबर, मीडियन नंबर निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है n/2। n मतलब होता है सिग्मा f, सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो जो इसका आप पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करेंगे यहाँ पर, तो कितना आने वाला है, 513 ही आएगा। इन सब का जोड़ के तो फाइनली आया है, तो इसका टोटल कितना आएगा, 513 आएगा। तो आप कहेंगे सर 513 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 256.5। 256.5। ये आ गया। अब हमको देखना होता है ये 256.5 जो आया, इसमें हम देखेंगे कौन से, ध्यान देना अंकित और आयुष, तुम्हारे कल तुम लोग क्लास छूटा तुम लोग का था, ध्यान दो, सीख लो। हाँ सर। ये जो आपका कीवर्ड, ये मेरा नंबर जो आया, हम यहाँ देखेंगे कि ये कौन से CF में फॉल कर रहा है, किस में आ रहा है। क्या 25 में आएगा, ये नहीं। 63 में आएगा, नहीं। 108 में आएगा, नहीं। 138 में आएगा, नहीं। 213 में आएगा, नहीं। 253 में आएगा, 373। नहीं। किस में आएगा, इसमें आएगा। इसका मतलब ये वाला किस में आ रहा है, 373। इस वाले में फॉल कर रहा है। जो जो फिगर आ रही है आपकी, मीडियन नंबर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मीडियन नंबर के ठीक सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, यही क्या बनेगा फॉर्मूले में, F का काम करेगा। और इसके ठीक सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है, वो क्या काम करेगा, यही आपका L1 एंड L2 काम करेगा फॉर्मूले में। और हमें जरूरत पड़ता है C का, तो C क्या होता है, इसके ठीक पहले वाला, इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले वाला जो आप ये देखते हैं, 253 दिया है, ठीक पहले, ये क्या मानेंगे, उसको C का काम करेगा। यदि बात क्लियर हो चुकी है, अब आओ मीडियन लगाएं फॉर्मूला और निकाल लें। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L1 प्लस M minus C डिवाइड बाई F L2 माइनस L1। L1। इतना छोटा सा फॉर्मूला है हार्दिक, तब अब फिट कर दिया जाए। तुमने देखा है, बस CF निकाल लिया, CF निकाल के सब पता कर ही चुके हैं। तो हमारा L1 कितना आया था, 60 है, इसी क्लास में मिल चुका था हम लोगों को। तो L1 में आप लिखेंगे 60 प्लस M क्या माने थे हम लोग, M क्या था, मीडियन नंबर जो M निकाले थे हम लोग यहाँ पर, यही है, इसी को बोलते हैं मीडियन नंबर M। कितना आया था हम लोग का, 256.5 आया था। तो यहाँ भर दीजिए 256.5 माइनस C हमने इधर, इसके ठीक पहले वाला ये वाला, तो आया मेरा 253 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नालायक, ये फ्रीक्वेंसी बताया तुमको ना हम। इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है F कॉलम का, तो 120 ना हुआ, 120 लिखो यहाँ पर, इनटू L2 कितना माना था हम लोगों ने,
70 माइनस 60, बस। अब सारा वैल्यू फिट हो गई है, इसको आप कट कर दीजिए, आपके पास मीडियन का आंसर आ चुका रहेगा आपका। तो ये सीधा बताएगी कैसे कट करी इसने। स्निग्धा, आयुष, महक, संस्कार और वेदांत, सुरेशना, बताइए फट से इसको कट कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पाएंगे। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 60 प्लस, अब घटाओ इसको, कितना बचेगा घटाने पर? 3.5 डिवाइड बाई 120 इंटू 10, आ गया। अब इस 10 से इसको काट सकते हैं हम, पूरा करने के बाद एक 0 0 कट जाएगा, क्या बच गया हमारा? 12 बच गया। अब आप डिवाइड करिए, बताइए। 0.291, तो क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू 60 प्लस 0.291, कितना मीडियम लोग आ जाएगा? 60.291। क्या यही सबका आया है हम लोग कभी, दूसरा कुछ आया है? Yes sir, 67. बोलो, यही आया कुछ और आया है? Yes sir, yeah. समझ में आया है, समझ में आया है? आ गया। गौरी माँ आ गया सर। तो आ गया सर। हाँ बोलो, क्या बोलना है? सर पिछले दिन में वाला रिकॉर्डेड क्लास होगा आपके पास? क्या? हाँ आप फोन कर लीजिएगा, हमसे बात कर पिछले लीजिएगा। दिन। हाँ बात कर लीजिए, मिल जाएगा। हाँ सर। चलो तो चलिए आगे बढ़े एक नए क्वेश्चन की ओर। वार्म अप हो गया आपका? चलिए और या चलें आगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन। V1, कोई दिक्कत नहीं ना? लिखो, कैलकुलेट मीडियन from the following data. इसमें दिया है आपको मार्क्स ब्रैकेट में लेस देन, यानी सर मीडियन में भी ये लगता है क्या? हाँ बेटा हाँ, जैसे मीन में किया था हम लोगों ने, वैसे मीडियन में भी करना होगा, लेस देन वाला क्वेश्चन। अच्छा, फिर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या दिया है सर? दिया है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट में आइए 100, 90, 80, 60, 32, 20, 13 एंड 5। खत्म, बस सेंस। कुछ याद आ रहा है सीधा कि हम लोग लेस देन का क्वेश्चन कैसे किया करते थे? अच्छा रुको एक मिनट, पहले ये तो पूछ लें, ये कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल की कॉन्टिन्यूअस? महालक्ष्मी बताओ। कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सीरीज है। यस Continuous. कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लेस देन टाइप में होती है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इसको हमें अभी क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही कर पाएंगे हम लोग। ठीक है लोग, चलें आगे। चलो हाँ बताओ। जैसे 80 से 10 तक दिया है, हाँ तो उसको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। हाँ, जो तुम चाहो करो, बाकी हम तो बता ही रहे हैं आपको। यहाँ आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और सीट पर आ जाओ।
Yes. हैं? आप बताएं, आगे आ जाओ, मैं थोड़ी कर रहे हैं। इसको हम लोग भाई क्योंकि निकालना है मीडियन, तो हम लोग करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में ना, या तो फॉर्मूला उठना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग तो इजी ये पड़ता है कि हम लोग असेंडिंग में कर लें। चलो ठीक है, वापस से हम लोग टेबल बनाते हैं, फिर से बनाए ना, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों कर सकते हो। अच्छा अच्छा, सुनो 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 ध्यान से बच्चों, हार्दिक जी कह रहे हैं सर इसको हम लोग असेंडिंग से भी लगा लेंगे और डिसेंडिंग से भी लगाएंगे, इसको हम लोग दोनों से लगा लेंगे, ठीक है हार्दिक? हाँ, आप क्या करते हैं अभिनंदन, कितने अच्छे हैं आप, बहुत बढ़िया। हम ऐसा नहीं बोल रहे थे, मगर आप ही कह रहे हैं भाई, इतना खुश हो गए हैं। सिद्धा भी सोच रही है, हाँ सर हम भी दोनों लगा लें, अच्छा रहेगा। क्यों सिद्धा, यही बोल रही ना? नहीं, अरे नहीं क्यों? अबे हार्दिक कहा है? मैं नहीं बोल रही सर ऐसा कुछ। नहीं हार्दिक बोला हमसे सर इसको असेंडिंग में लगाएंगे और इसी सेम क्वेश्चन को डिसेंडिंग से भी लगाएंगे, फॉर्मूला उठ के देखेंगे आता है नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग दोनों सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सीखने तो आए हैं, क्या करने आए हैं हम लोग। चलो तो कोई यस बात सर। नहीं है, पहले लगाते हैं हम लोग उसको असेंडिंग से लगाते हैं ना। चलो देखते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं पहले इसको हम लोग, हमको तो याद ही नहीं था। अच्छा धन्यवाद हार्दिक का याद दिला दिया हमको। हाँ कितना अच्छा बच्चा है ये मेरा, कितना जिद करता है। आओ, वेरी गुड हार्दिक, कितना खुश हो रहा है, कह रहा है क्या है बोले हम। बोल के फंस गया बेचारा। चलो तो अब देखो, अब बनाओ पहले असेंडिंग ऑर्डर बनाओ, पहले बनाओ कॉलम मार्क्स का, एक कॉलम बनाओ मार्क्स, एक कॉलम बनाइए आप फ्रीक्वेंसी, और एक कॉलम आप बनाइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 कॉलम बनता है सर, तीनों बना लेते हैं हम लोग। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर कि ऊपर नीचे, बोलो स्निग्धा। छोटे से बड़ा, छोटे छोटे से बड़ा। इसका मतलब जो सीरीज हमारी दी हुई है, यहाँ से दिया स्टार्ट कर रहा है 80 से, तो हम कहाँ शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 10 से लेस देन, 10 से नीचे 5 लोग हैं, तो मेरा गैपिंग कितने का था, 10 गैपिंग है, 10 नीचे कितना होगा, 0 हो जाएगा इसका मतलब। तो हमारा सीरीज जो बनेगा बेटा, पहला बनेगा 0 से 0 to 10, उसके बाद 10 से 20। अच्छा अब रुक करो, 0 से 10 के बनाया कहा था, लेस देन कर रहा है, तो 10 के नीचे 5 लोग हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे आज के सामने हम लोग, 5 ही लिख देंगे। और फिर उसके बाद देखो इधर देखो, ठीक है ना, सब बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं, खासतौर से अंकित और आयुष, ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है यहाँ पर। अब देखो लिखा है लेस देन 20, लेस ठीक है देन सर। यानी 20 लिखा है, तो 20 के नीचे लेस देन है ना, 20 से नीचे कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, है ना। तो जो लेस होता है वो पूरा पूरा लेस मतलब पूरा नीचे 0 तक होता है, तो 20 के नीचे मतलब 0 तक में बता रहा है वो, तो 20 से नीचे क्या 0 तक में 13 लोग हैं, तो भाई जाहिर सी बात है 0 10 में 5 लोग हट ही गए होंगे, तो फिर उसके बाद 10 से 20 में कितने होंगे, यानी ये बताता नहीं लेस देन मतलब, ये लेस देन 20 मतलब 0 से 20, लेस देन 30 मतलब 0 से 30, लेस देन 40 मतलब 0 से 40, ये सब 0 से कंपेयर होता है, ठीक है भैया। तो यहाँ हम जब पहले कह दिए भाई कि 10 के नीचे 5 हैं और 20 के नीचे 13 है, तो इस 13 में 5 शामिल होगा ना, 0 का शामिल हो जाएगा 10 वाला। तो हम क्या करते हैं, सीधा सिस्टम होता है कि पीछे से फ्रीक्वेंसी को उसमें से हम लेस करते जाएंगे, तभी 20 का मिल पाएगा हमको। इसमें से अगर 13 में से 5 तो 10 के नीचे वाले थे, हटा देंगे तो 10 से 20 वाले मिल जाएंगे हमको, कितने आ जाएंगे फिर वो बताओ, 8 हो जाएंगे। 8। 8 लीजिए। आयुष समझ में आया हमने कैसे यहाँ पर 8 लिखा, अंकित समझ में आया? यस सर, यस सर। बस कॉन्सेप्ट ये है कि जी इनका सर। मतलब 0 तक भी जाते हैं, तो बस अगर 0 से 10 के बीच में 5 है और 0 से 20 के बीच में 13 है, इसका मतलब 10 से 20 के बीच में क्या होंगे, 8 लोग होंगे ना 5 हटाने के बाद। तो आप सिस्टम ये हो गया शॉर्टकट में कि आप पीछे फ्रीक्वेंसी को लेस करते जाइए, आपका मिलता जाएगा, इजी हो जाएगा आपका। तो 13 लेस किया, पहले 5 लिखा, फिर इसके 20 वाले में क्या किया, लेस कर दिया तो 8 हो गया। अब इसके बाद 20 है, तो 20 से 13 पीछे वाला लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7, अब लेस करते जाइए, यानी कि 20 से 30 के बीच में कितने हो जाएंगे 7। उसके बाद फिर 30 से 40 में कितना आएगा
कैसे आया 12? बस पीछे का फ्रीक्वेंसी लेस करते जाओ, लेस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें आराम से मिलता जाएगा। कौन सा तुम समझ चुके हो? 40 से 50 क्या क्या नहीं आया बताओ? हाँ बोलो। हाँ 30 माइनस 5 लेस किए, कितना बचा? फिर उसके बाद 20 माइनस करो, फिर 32 में से, हाँ अब 32 माइनस 20, एक पीछे जो है लेस करते जाओ। 32 माइनस 20 की कितना आया? 12 आ गया। फिर अब 60 माइनस 32 करो, ऐसे करते जाओ। अब बताओ कितना आएगा इसका? सर 28। फिर 50 से 60 के बीच में क्या करना पड़ेगा हमको? 20। 80 माइनस 60, 20 आ गया। क्योंकि देखो सब 0 0 से बता रहा है ना, तो हमको कैटेगरी वाइज चाहिए अलग अलग, हम सबका इकट्ठे को कैटेगरी बना देते हैं। तो क्या हो गया? 60 70 बताओ। 10 कैसे आएगा? 90 माइनस 80 अगला 10 हो गया। फिर उसके बाद 70 से 80, तो कितना बचेगा? 10। हाँ तो गया 10, बस ठीक है। इसका मतलब बड़े आराम से हम लोगों ने लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर लिया, उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में से। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको लेस देन टाइप का क्वेश्चन दे दे आ रहे आप तो क्या करेंगे हम लोग संस्कार? पहले उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चेंज करेंगे, उसका क्लास इंटरवल बनाएंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करेंगे अलग अलग अलग, क्योंकि वो सब शुरू दे दे रखा है। जैसे मतलब होता है सब 0 0 जो जा रहा है, हमको तो क्या 0 10 10 से 20 अलग 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 कैटेगरी देंगे। जैसे जैसे होता क्या है सुनो, जैसे आप लोग जाते हैं ना क्लास में, आप स्कूल जाते हैं, अगर कभी गए होंगे आप लोग, तो गए ना स्कूल? नहीं गए हैं? फिर गए ही हैं। तो स्कूल में आप जब प्रेयर होता है, असेंबली होती है ना आपकी, असेंबली जब स्टैंड होते हैं आप लोग, तो क्लास 1 से लेके 12 तक सारे बच्चे स्टैंड हो गए एक साथ, है ना? तो बोलेंगे ना कि 1 से 12 तक, अब बात दिया जाए 1000 बच्चे हैं खड़े हैं असेंबली में, 1000 बच्चे खड़े हैं असेंबली में, 1 से लेके 10 तक सारे 12 तक सारे बच्चे खड़े हैं। लेकिन उसमें भी हम चाहें अगर बोले भाई कि क्लास जो है 0 से 5 तक क्लास कितने बच्चे हैं, 6 से 8 तक कितने बच्चे हैं, और 9 10 कितने बच्चे हैं, 10 से 12 कितने बच्चे हैं, तो हम चाहें तो सबकी कैटेगरी अलग अलग बना देंगे। टोटल मिला के 1000 है ना, अलग अलग बनाना होता है, तो फ्रीक्वेंसी तोड़ देंगे उसी में से हम, अलग अलग काउंटिंग में हो जाएगी, लेस करते जाएंगे आगे का, अपने अलग बन जाएगा। वैसे हमने कर दिया, यहाँ पर अलग कर लिया। ये 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 8 है, कुल मिला दोगे अगर टोटल देख लोगे, एक बार बताओ पूरे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो दिया है नंबर स्टूडेंट, वो पूरे टोटल स्टूडेंट कितने होंगे यहाँ पर? 100 यानी पूरे स्कूल में टोटल बच्चे कितने होंगे? 100 बच्चे हैं पूरा, ठीक है ना? 0 से लेकर 100 तक बात हो रही है, टोटल 100 बच्चे हैं, जिसमें से 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 7 बच्चे हैं, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है ना काइंड, ये पूरा कवर कर रहा है, यहाँ सब 0 से चलता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? अलग 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 फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना पड़ा। टोटल बच्चे हमारे 100 हैं, ठीक है? यानी कि कहा जाए ना कि 80 से नीचे कितने 100 हैं, 80 से कहाँ तक? 80 से पूरा 0 तक बता रहा है 100 बच्चे हैं, 70 से 0 तक बता रहा है, 60 से 0 तक बता रहा है, तो हमें कैटेगराइज करना पड़ा हमको, यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से ऐसे ऐसे हमको निकालना पड़ा, इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ा। अब बात समझ में आई सबको? बोलो आयुष, अंकित। सर ये मेथड बहुत अच्छा था, काफी क्लियर हुआ। चलो अच्छी बात है, क्लियर हुआ ना? चलिए तो आपको काफी लेसन क्लियर समझ में आ हुआ। गया। हाँ। अब आइए आराम से, फ्रीक्वेंसी जो बंद गई थी आपकी कब हो गई? अब आइए सीएफ निकाल लेते हैं। सीएफ में क्या करना होता है सर? क्या करना रहेगा? पहले 5 लिखो, उसके बाद 8 जोड़ो, कितना हो गया? 13 हो गया, 20। सर एक बात बताइए, वो तो ऑलरेडी जो दिया हुआ था वही यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सिस्टम में ऐसे करना पड़ रहा है। फिर जो कितना हो, फिर जोड़ो 32, फिर 60, फिर 80, 90 आ गया 100। अगर इसका आप जोड़े, अगर टोटल सिग्मा एफ करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। का मतलब पूरे क्लास में टोटल हमारे बच्चे 100 हैं ही हैं, सब बच्चे 100 हैं, ठीक है? अलग अलग डे बना दिया, सीएफ निकल गया हम लोग का। अब सीएफ निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं सर? मीडियन नंबर निकालते हैं पहले हम लोग, तो इसका मीडियन नंबर भी आप निकाल लीजिए। बताओ नंबर क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? n/2। n मतलब होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को भी क्या बोलते हैं? इसी को n बोलते हैं हम लोग, ध्यान रहे। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 50 आइटम आ गया, 50th आइटम आ गया, ठीक है ना? अच्छा अब तुम चेक करो,
ये 50 जो आपका मेरे नंबर आया है, ध्यान समझो सब लोग, ये 50 पीरियड नंबर कौन से सीएफ में फॉल कर रहा है? जिस सीएफ में फॉल करेगा वही सीएफ हमको समझना पड़ेगा। क्यों वेदांत, सुदेशना बोलो, संस्कार सुन पा रहे, समझ पा रहे हो? महक, Yes, sir. चलिए सुदेशना जी बोलिए, सुदेशना बोलो भाई। चलो तो अब बताओ ये 50 किस में, 5 में आएगा? इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है हम लोग, इस कम्युनिटी में ये 50 कहाँ फॉल कर रहा है, किसमें आएगा? किसमें आएगा? ये 60 में आएगा। चलो तो अच्छी बात है, हम लोग समझ गए। ये जो है 32 में आएगा नहीं, और 60 में ही कवर हो जाएगा। 80 में भी हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट लेते हैं हम लोग ना, तो 60 में 60 में 50 शामिल होगा। अब 60 के ठीक सामने वाला ये जो 28 है, ये एफ का काम करेगा। ये क्या है आपका? ये L1 और ये L2 काम करेगा। और इसके ठीक ऊपर वाला ये क्या बन जाएगा? C। ठीक है ना? यही हमने अब क्या कर लिया, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आइए फटाक से निकाल देते हैं मीडियन लगाया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सर? तो यह फॉर्मूला अब तक तो याद ही हो गया आप लोग को। क्या फॉर्मूला था? L1 प्लस M माइनस C N minus C बस। minus अब आप उसको फिट कर देते हैं डाटा को। अब फिट करके बता दो कि क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, फिट कर देते हैं। L1 मेरा कितना आ रहा है? 40 था, L1 40 ले लिया हमने, मीडियम प्लस M निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था हम लोग का? M 50 आया था। C इधर है, C कितना था? 32 था, ऊपर हमने समझ लिया था। डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी सामने वाला 80 28 यहाँ था लिख दिया। एक बार हमने बस मीडियन निकाल के पता किया टेबल, और सब वहीं पर क्या कर लिया हमने, असाइन कर लिया था। बस खाली फॉर्मूला फिट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। L2L मतलब 50 माइनस 40, बस इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 40 प्लस, अब क्या करें, घटाओ, कितना आएगा? ये 18 Yes, sir. इंटू 10 है। अब अगर इसको 0 काटोगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, हाँ 2.8 हो गया। तो M इक्वल टू 40 प्लस डिवाइड कितना है बताओ? 6.428। यही आया है सबका ना, इसी का चेक कर लेना। Yes, yes, sir. 46.428 आ गया। दैट्स योर आंसर। यही आपका आंसर आ चुका है। यानी हम लोगों ने आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन निकाल लिया, आंसर हम लोग का आ चुका है। अब हार्दिक कहा था, जिद कर रहा था कि सर हम इसको डिसेंडिंग से भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना? अब हार्दिक कहा है तो लगाना ही पड़ेगा भाई, इतना जिद कर रहा है। ठीक है, मेरे सारे बच्चे कह रहे हैं, महालक्ष्मी भी कह रही है, श्रेयांश भी कह रहा है, श्रेयांश तो लगाना शुरू भी कर दिया। चलो 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 इसमें डालो। अब डिसेंडिंग लगाते हैं हम लोग इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर पर लगेगा। इसी क्वेश्चन को जल्दी लगाओ तुरंत, इसी क्वेश्चन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में तुरंत लगाइए फटाफट। सर आ गया। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है, कब ले जाओ, बड़े से छोटा है। तुम्हारे से बेटा कदम आगे रहेंगे हम, समझे ना? देखो क्वेश्चन में जो हमें दिया था, देख रहे हो, ऑलरेडी हमको डिसेंडिंग में ही दिया था ना, मतलब बड़े से छोटे की ओर दिया था। तो इसी तरह लगाना होगा हम लोगों को। चलो आओ, अगर इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग में लगाना हो जाए हम लोग को, तो वही सीरीज बनेगी हमारी। एक बनाओ पहले आप लोग, मास का कॉलम बनाइए, दूसरा फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाइए, और तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाइए। जल्दी करो मेरे साथ साथ। सर तो ऐसे क्या करते हैं 80 to 70 70 to 50, क्योंकि नया चीज सीख रहे हैं हम लोग आज। सर इसी का उल्टा जाएगा ना। सर हो गया, वही जो पहला लिखे थे उसी में हो गया। चलो बताओ, मास क्या लिखना पड़ेगा हमको? पहले स्टार्टिंग क्या करना होगा? 70 से 80, ठीक है ना? 70 से 80। इधर आओ, इधर आओ, ना बैठो। उसके बाद फिर 60 से 70, फिर उसके बाद 50 से 60। मतलब जो क्लास इंटरवल था आपका, जो 0 से ऊपर चल रहा था, 0 10 20 चलते रहे, उसी को उल्टा डिसेंडिंग चलेंगे हम लोग अब। फिर उसके बाद 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, और 10 से 20, 10 से 20, 0 से 10।
यानी सर उसका उल्टा कर दिए क्या? यस बेटा यस, उल्टा हो रहा है। फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हो गया? अभी तुम पिटाए इधर लिखो, लिखो फ्रीक्वेंसी भी बताओ क्या लिखे हम लोग? 10 फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 70 80 की। हाँ 70 की कितनी थी? 10 थी। भाई सर इन लोग यहाँ तो हम लोग निकाले ही थे ना, बस जो यहाँ 10 यहाँ हम लोग आया ही था ना, बस यही फिट करना है। अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये देखो जब यहाँ से ये 80 नीचे 100 है और 70 से 90 है, 70 से 80 के बीच में क्या होंगे? इसकी दूरी कितनी बीच की है? 10 दूरी है। इसकी दूरी कितनी है? 10 की है। इस दूरी कितनी है? 20 की है। ठीक है ना? तो ऐसे भी है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहां से उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बताओ 10 आएगा फिर 10 फिर 10 आएगा। 10 आएगा फिर 10 आ गया, वही चीज है। फिर 20, फिर 20 28, 28 12 12 7, 7 8, 8 5 वही हो गया। इसका सीएफ निकाल दो अब। 10, 100 20 जोड़ो 40, फिर 28 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 68, 68 12 जोड़ दो 80 हो गया। फिर 80 8 87 जोड़ दो 87, 8 जोड़ दो 95 और फिर 95 100 यही क्या होता है इसका? सिग्मा एफ, यानी कि एन जो होता है आपका, एन यही सिग्मा एफ होता है आपका, 100 ही आएगा जोड़ने पर। देख रहे हो डिसेंडिंग करने पर सीएफ हमारा बदल चुका है, देख रहे हो ना? कोई बात नहीं, चीज वही सब है। अब फिर यहाँ निकालना पड़ेगा हम लोग को, मीडियन नंबर पर निकालेंगे हम लोग। चलो निकाला जाए। मीडियन नंबर पता करो, n/2। n कितना हम लोग का था? 100 था, तो 100/2 किया तो यहाँ फिर क्या आ गया सर? 50 आइटम फिर सर आपका आ गया 50। अब तुम चेक करो सर ये 50 किसमें फॉल कर रहा है? 10 में आएगा। सीएफ में चेक करते हैं आयुष, अंकित सीएफ में चेक करते हैं हम लोग, हमेशा क्यूब चेक करेंगे मेरे नंबर को कि 50 कहाँ फॉल कर रहा है। 10 में नहीं, 20 में नहीं, 40 में नहीं, क्या 68 में फॉल करेगा? जल्दी बताओ किसमें फॉल कर रहा है? 68 68 में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ये आपका L1 बन गया, ये आपका L2 बन गया, और इसके ठीक ऊपर वाला क्या बन जाता है? इसके ठीक ऊपर क्या बनेगा हम लोग का? सी बनेगा। इसको सी बना लिया हम लोगों ने, बस काम खत्म हो गया। आइए फटाक से फॉर्मूला फिल करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला, अच्छा जब कल बताया था हमने आपको, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बदलाव आएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे L2 माइनस, वहां क्या किया था हम लोगों ने? L1 प्लस किया था हम लोगों ने। इसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन को नॉर्मली आप असेंडिंग में हमेशा का लगाएंगे तो हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो हार्दिक कह दिया हमसे, तो उसको ही लगाना है तो बता दे रहे हैं हम। तो आप क्या कहेंगे? L2 माइनस क्या करना होगा आपको? सेम m-c डिवाइड बाई f, और यहाँ क्या हो जाएगा? इंटू L2 माइनस L1, इधर रहेगा। सिर्फ L1 प्लस यहाँ पर हमने क्या, क्योंकि उल्टा ऊपर चल रहे हैं तो L2 माइनस करना पड़ जाएगा हमको। अब बताओ L2 कितना था यहाँ पर? 50 था। 50 आगे बताओ फिर माइनस क्या करना होगा? 50 माइनस 40 डिवाइड बाई 28 28 इंटू 50 माइनस 40। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो इसको। 50 माइनस यहाँ कितना बचेगा? 10 अपॉन सर हो गया इंटू 10, यहाँ से काटो 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.8 हो जाएगा। अब बताओ फिर हम लोग आगे आगे बढ़ जाओ, उसको बताओ फटाक से। m इक्वल टू 50 माइनस काटो कितना था करने पर? 3.571। फिर m इक्वल टू कितना आया बताओ? 46.428 428। चेक करो इसके पहले कितना आया था हम लोग का? सेम आया था, यानी हमने इस फॉर्म में L1 प्लस कर लगाया था, तभी असेंडिंग में वही चीज मेरा आंसर आया था। हमने बस अगर उसी सेम क्वेश्चन को डिसेंडिंग में लगा दिया अगर हम लोग L2 माइनस करके, तभी क्या हुआ? मेरा आंसर फिर भी सेम आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आपने अब तक ये समझ लिया होगा कि चाहे हम डिसेंडिंग में लगाएं चाहे हम असेंडिंग में लगाएं, आंसर बस हो जाना है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर एग्जाम कुछ ना कहे तो आप असेंडिंग में लगाइएगा, ठीक है ना? दोनों काम बराबर है, कर दिखा दिया हमने आपको, सिखा भी दिया, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे आप लगाइएगा हमेशा असेंडिंग वाले में, क्योंकि असेंडिंग वाले में आपको इजी पड़ेगा।
आसानी से आप फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे, आसानी से आप कैटेगरी बना लेंगे, आसानी से फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप लोग, क्योंकि हमसे याद करेगा ऐसा है आपको। इधर डिसेंडिंग वाले में अगर जरा सा भी आपने फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ किया, सब गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। इसलिए असेंडिंग वाला जरा सही पड़ता है, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ पूछना है आपको, कोई डिस्कस करना चाहता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। एनीवन, एनी क्वेरीज देयर, देन आस्क। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। सारे बच्चे, कोई भी जो ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो ऑफलाइन कर रहे हैं, सामने बैठे हमारे दोनों में किसी को कुछ पूछना है, पूछ ले भाई। श्रेयांश कुछ पूछना है? नहीं, हाँ बोलो। हाँ दोनों में अगर जैसे अगर लेस देन करेगा तो मार्क्स तो चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी भी दोनों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुमने देखा ही, दोनों ने किया सामने, इसीलिए दोनों सामने किए ना, ताकि आपको कंपेयर कर सकें, आप आराम से हो सके आपका। क्या हुआ, कौन बोल रहा है? सुदेशना, बोल, टाइप ना करो बेटा, बोलो क्या बोल रही हो, बताए तुमको। श्रेयांश क्लियर है? आदि क्लियर है? पीयूष, सूरज क्लियर है? वैष्णवी, सर वो एफ कैसे आया, वो क्लियर नहीं हुआ है। आलोक क्लियर है?